चलिए आज समझते हैं हुंड्स रूल जो है यानी हुंड का जो नियम है वो क्या होता है। देखिए जो हुंड का रूल है बेसिकली दिया गया है ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो किस क्रम में प्रवेश करते हैं। ये अफबाउ के प्रिंसिपल से एडेड है यानी उससे जुड़ा हुआ रूल होता है। इसमें हम जानते हैं इन्होंने बेसिकली जो पैटर्न अफबाउ में दिया था तो उसमें जो सबसेल्स होते हैं जैसे SPDF जो सबसेल होते हैं इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर था वो कैसा था, तो अभी आप इसको समझ जाएंगे। पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। किसी उपखोल, यहाँ उपखोल बहुत ही हिंदी का पुराना वर्ड है, आप बेसिकली समझिए जो उपकोष होता है या सबसेल होता है कि सम ऊर्जा डीजेनरेटेड कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके प्रवेश करते हैं और सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाने के बाद ही किसी कक्षा में दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है यानी उसकी पेयर बनती है। बेसिकली इससे पहले मैंने अफबाउ रूल जो प्रिंसिपल है अफबाउ का जो नियम था उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हुंड का रूल क्या होता है। ये मैं आपको थोड़ा लेंथी वे में बता रही हूँ कि हुंड का रूल क्या होता है। बेसिकली देखिए, जैसे मान लेते हैं अगर हम S ऑर्बिटल या P ऑर्बिटल की बात करते हैं तो जो P सबसेल होता है या उपकोष होता है उसमें होते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जितने ऑर्बिटल होते हैं उसके डबल इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक अपर साइड को होता है, दूसरा बिलो साइड को होता है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं तो जो हुंड का रूल था उन्होंने ये बोला था कि जितने भी ऑर्बिटल किसी सबसेल में होते हैं, जैसे S के लिए है तो 1 ऑर्बिटल, P के लिए है तो 3 ऑर्बिटल, D के लिए है तो 5 ऑर्बिटल, F के लिए है तो 7 ऑर्बिटल। यानी जो सबसेल है उसके जितने ऑर्बिटल हैं उन सभी ऑर्बिटलों में जो पेयरिंग होती है यानी एक के बाद साथ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो तभी पॉसिबल है जब उपस्थित जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। कहने का मतलब है, मान लो आपका आया है कॉन्फ़िगरेशन, आप ऑक्सीजन का देख लो। जैसे मान लो आपने जो है ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो जब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ के रूल से करोगे तो आता है 2p4 यानी P के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 4। अब अगर आप P का ऑर्बिटल बनाते हो तो 3 ऑर्बिटल आए P में यानी P उपकोष का अगर आप ऑर्बिटल बनाते हो तो 3 आपके पास ऑर्बिटल आएंगे। अब इन तीनों ऑर्बिटल में आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आप 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन में भरना होता है। अधिकतम जो P की संख्या होती है वो 6 होती है, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम फिल कर सकते हैं। लेकिन अब हुंड के रूल का यहाँ पे ही फॉलो होता है, यहाँ पे ही हम पालन करते हैं। पालन कैसे करते हैं कि हुंड ने बताया था कि पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती है जब तक सभी उपस्थित ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। हमें भरने हैं यहाँ 4, एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 है, तो पहले 1 2 3, अब हमारे पास 3 हो गए हैं। अब हम जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा अब इसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी अब हम पेयरिंग बना देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुंड के रूल के अकॉर्डिंग था, जब हम सभी एक एक भर देते हैं तभी हम पेयरिंग स्टार्ट होते हैं। ना कि जैसे मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लिया ऑर्बिटल है और हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं तो हमने 1 2 3 4 तो एक हमारा पूरा वैकेंट रह गया। ऐसा नहीं होता है। हुंड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पहले उपस्थित सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग यानी युग्मन स्टार्ट होगा, यानी हम जो दूसरा वाला होता है वो भरते हैं। तो यही हुंड का जो है रूल था। अब इसमें आगे जान लेते हैं। सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले बैठना पसंद करते हैं और युगल बाद में बनाते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉन हमारा सिंगल ही रहता है, उसको सिंगल रहना ही पसंद होता है, लेकिन फिर जब वो देखता है कि अब मेरा नंबर आ गया है तब फिर वो डबल जो है यानी पेयर में आता है। अब हुंड के नियम का बहुत महत्व है, बिल्कुल महत्व है, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, क्वांटम नंबर निकालते हो, मैग्नेटिज़्म या जो है स्पिन संख्या ये सब निकालते हो तो आपको हुंड के रूल का आना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हुंड के नियम का जो है महत्व क्या है। इससे परमाणु की कुल ऊर्जा न्यूनतम होती है और स्थायित्व अधिकतम होता है। देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर दोनों ही लोन पेयर दोनों ही आ जाएंगे तो हमारा जो ऊर्जा होता है वो इनस्टेबिलिटी आ जाती है। इस वजह से हुंड के रूल के जो फॉलो जो होता है तो उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और जो परमाणु की कुल ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। सम ऊर्जा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समानांतर होने से अपवर्तन न्यूनतम होता है। ये हुंड के नियम के जो है महत्व होते हैं या कारण होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यह नियम केवल एक ही उपकोष की सम ऊर्जा कक्षा पर लागू होता है। यानी अगर आप S ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो आप सिर्फ S वाले ऑर्बिटल को ही देखोगे, P की बात कर रहे हो तो P को देखोगे, यानी
उस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप उसको देखोगे, उसमें किसी दूसरे की भागीदारी यानी SPDF इनमें से किसी और की भागीदारी नहीं होगी। जिस सब सेल के लिए आप कर रहे हो उसमें जो उपस्थित ऑर्बिटल होते हैं आपको उसी में फिल करना होता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, यहाँ देखिए कार्बन दिया है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, वो होती है 6, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। विन्यास करने पे आएगा 1:2:2p2। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो आपबाउ प्रिंसिपल की थी, यानी आपबाउ का रूल था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं यानी इलेक्ट्रॉन का क्रम क्या होता है उसके बारे में था, जो मैंने बताया था आपको। तो बस आप वहाँ से ही आप इसको यूज़ कीजिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास आएगा 1:2:2p2। यानी अब हमें जब फिलिंग करनी होती है ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को भरना होता है, तब हम वो देखते हैं कि लास्ट के इलेक्ट्रॉन किस वाले में गए हैं। यहाँ पे गया है 2p में, यानी 2 2 4 2 6, यानी ये वाला जो 2 है किस में आया है, p में आया है। तो इसका मतलब हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 2p सेल में जाएगा। अब इसमें क्योंकि हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और तीसरा हमारा वैकेंट रह जाएगा। ना कि आप उल्टा कर दोगे कि पहले में आपने 2 भर दिया और फिर तीसरे में 3, यानी आप कैसे भी नहीं भर सकते। जितने उपस्थित हैं हमें उसको उतने में ही करना होता है। यहाँ पे दूसरा रूल भी एग्जाम्पल दिया गया है। नाइट्रोजन का 7 होता है, लास्ट में आता है 2p3। सेम चीज़, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आप सब में एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन भर दोगे, तभी जो है आप उसमें जो है पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ना कि आप पहले पेयरिंग कर दो और फिर एक भर दो और एक इस तरीके से हमारा वैकेंट रह जाए, ये हमारा गलत होता है। ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में सबसे पहले हमें सभी जितने हैं उनको भरना होता है। सेम चीज़ आप ऑक्सीजन का करोगे तो लास्ट में आएगा 2p4, यानी p में आए हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपने 3 ऑर्बिटल को बनाए और 1 2 3 1 2 3 और 4 ऐसे करके हम फिल करते हैं। ठीक है, और अगर आप हुंड के अपोजिट में करोगे, ये मैंने आपको पहले ही समझाया था कि लोग कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, बट ये जो होता है ये गलत होता है। अब इससे संबंधित कुछ नियम भी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स क्या है, हुंड का नियम 1925 में 1925 में फ्रेडरिक हुंड ने दिया था, द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह नियम परमाणु के मूल अवस्था पर लागू होता है। यह पाउली अपवर्जन सिद्धांत के साथ मिलकर कार्य करता है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत किसी एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनके स्पिन विपरीत होने चाहिए। आपबाउ सिद्धांत इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षाओं को पहले बढ़ता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी इन तीनों नियमों को मेंशन किया था, बताया था, और इसमें भी कहने का मतलब है कि पाउली का नियम, हुंड का नियम और आपबाउ का नियम तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़े हुए हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, किस क्रम में भरते हैं, किस ऊर्जा स्तर में भरते हैं, उसके बारे में होता है। इसी वजह से ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।